हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, फिर से आपके साथ आपके ही चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जीवन में नुकसान कैसे रोकें। अब कई बार हमें लगता है, और ये सच भी है, कि हमें जिंदगी में उतनी चीजें नहीं मिलती जितनी हम चाहते हैं, और हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही सूरत हाल है। जब आप किसी संस्था में तनख्वाह के बारे में सर्वे करते हैं, कोई नहीं कहता, हाँ मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। हर कोई यही सोचता है कि ठीक है, तनख्वाह बुरी नहीं है, तनख्वाह ठीक ठाक है, लेकिन मैं और ज्यादा के काबिल हूँ। और कई बार हमें अपनी कमाई कम लगने की एक वजह ये भी है कि जो चीजें हम जिंदगी में चाहते हैं वो अक्सर हमारी पहुंच से बस थोड़ी दूर रह जाती हैं, या कभी कभी बहुत ज्यादा दूर। जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी सेहत बेहतर हो सकती है, हमारा घर बेहतर हो सकता है, हमारी गाड़ियां बेहतर हो सकती हैं, हमारा जीवन साथी बेहतर हो सकता है, और अगर आप अविवाहित हैं तो एक बेहतर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, एक बेहतर नौकरी, बेहतर बॉस, ये सिलसिला चलता रहता है। अब कभी कभी हमें ऐसा लगता है, और मेरी रीडिंग्स में कभी कभी मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं कब अरबपति बनूंगा, मुझे ज्यादा पैसा कब कमाने को मिलेगा, मैं कब ज्यादा खुशहाली हासिल कर सकता हूँ। अब हमारे आसपास मौजूद ज्यादातर लोग, क्योंकि पैसा, आप कितने अमीर हैं, ये भी रिश्तेदार चीज है, तो हमारे आसपास 90% लोग बहुत अमीर नहीं हैं, और बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो बहुत अमीर है और जिसके पास बहुत सारी चीजों की भरमार है, लेकिन उनके पास भी जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में भरपूर चीजें नहीं होती। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी हम ब्रेकअप के किस्से सुनते हैं, हम उदासी सुनते हैं, हम नुकसान सुनते हैं, आप जानते हैं, दिल टूटने के किस्से सुनते हैं। तो कुछ लोगों के पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी में खुश नहीं हो सकते। कुछ के पास शानदार लुक्स हो सकते हैं, शायद पैसा भी, अच्छे घर भी, लेकिन उन्हें सेहत के मोर्चे पर मुश्किलें हो सकती हैं। कुछ के पास बढ़िया बॉडी, बढ़िया फिजिक, बढ़िया सेहत, कुछ अच्छा पैसा भी हो सकता है, लेकिन शोहरत के मामले में कहीं ना कहीं एक चीज कमी रह जाती है। तो आप समझ गए होंगे, हमें हर डिपार्टमेंट में पूरी चीज नहीं मिलती, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रह जाता है जो बस पहुंच से दूर रह जाता है। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि आप उस डिपार्टमेंट में नुकसान कैसे रोकें जो आपके लिए बहुत जरूरी है या जो दबाव में है। अब जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। आप जानते हैं, अगर आप अपनी कुंडली खुद पढ़ने में माहिर हैं, या अगर आप ये विश्लेषण करें कि आपके प्लेसमेंट्स कैसे हैं, यहाँ तक कि मेरे बनाए वीडियोस के जरिए भी, कि आपकी ताकत कहाँ है, आप कहाँ स्कोर कर सकते हैं या कहाँ नहीं कर सकते। आप ये भी जान जाएंगे कि जहां आपने पहले ही कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, और फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही, आप ये भी समझ जाएंगे कि ठीक है, शायद किसी तरह उस जिंदगी के एरिया में मुझे और करना होगा या मुझे। तो अगर किसी वजह से आप ज्यादा कमा नहीं सकते, आपको ज्यादा नहीं मिल सकता, तो हमेशा यही बेहतर है कि आप ज्यादा बचत करें, ताकि वो बचत, जैसा कहते हैं, बचत ही कमाई है। तो उस बचत के जरिए आप फिर भी, मैं कहूंगा, अच्छी और आरामदायक जिंदगी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए तैयार रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप कभी कभी शोहरत में कमी महसूस करते हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, मगर हमें वो शोहरत या इज्जत या तारीफ और वो शख्सियत नहीं मिलती जो, आप जानते हैं, दूसरों को हमारे बारे में देखनी चाहिए। और यहाँ इसका ज्यादातर हिस्सा लग्न से ताल्लुक या मुनासिब है। लोग हमें कैसे देखते हैं, हमारी शख्सियत कैसी है, हम दूसरों को कैसे दिखाई देते हैं, ये सब लग्न के बारे में है। हमारी सेहत भी लग्न के हिसाब से है। तो अगर लग्न का मालिक कमजोर है, या दग्ध है, या नीच का है, या ग्रहण लगा है, या बुरी युति में है, तो जाहिर है उस शख्स की इज्जत, उसकी शख्सियत की इज्जत और समाज में सम्मान अपने आप प्रभावित हो जाएगा। तो अगर आप अपनी शोहरत को लेकर ज्यादा परेशान हैं, तो आपको इस बात की ज्यादा फिक्र करनी होगी कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि कहीं आपका मजाक तो नहीं उड़ेगा, आपकी इज्जत कम तो नहीं होगी, तो हमेशा यही बेहतर है कि आप लग्न और लग्न के मालिक की हिफाजत कर पाएं। ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है। तो मिसाल के तौर पर, अगर लग्न में ज्यादा पाप ग्रह हो, जैसे कोई शनि, कोई राहु या कोई केतु लग्न में बैठा हो, या फिर मंगल भी, तो आपको उस शख्स की सी शोहरत मिल सकती है जिसके साथ काम करना आसान नहीं है, और साथ ही थोड़ा ज्यादा राजनीतिक या चालाक या होशियार या स्कीमिंग या घिनौना, और आप ऐसी शोहरत नहीं चाहते, कोई भी ऐसी शोहरत नहीं चाहता। तो अगर आपके पास ऐसी कोई एनर्जीज है
तो उस पर नजर डालनी होगी। जहां भी आपको कुछ पाप ग्रहों की वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, आसान नियम है, कोशिश करें और उस पाप ग्रह की ताकत कम करें। लेकिन अगर लग्न में शुभ ग्रह है तो उन शुभ ग्रहों की क्वालिटी और ताकत बढ़ाएं ताकि शोहरत और शख्सियत ऊपर जाए। तो एक आसान नियम। और दूसरा, उस खास भाव का मालिक, कोशिश करें और उस भाव के मालिक और उस भाव के कारक की ताकत बढ़ाएं। तो अगर आप किसी खास भाव के लिए ये 2-3 काम कर देते हैं तो उस भाव के गुणों की हिफाजत होती है, उन्हें बढ़ावा मिलता है और उनकी परवरिश होती है। मान लीजिए, मिसाल के तौर पर लग्न के लिए देखें लग्न में कौन से ग्रह हैं और लग्न पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। जितने ज्यादा शुभ ग्रह लग्न पर दृष्टि डाल रहे हो, आप ज्यादा शोहरत, ज्यादा आप देखिए तो सब कुछ ठीक रहेगा अगर आपके पास शुभ ग्रह हो। और अगर आप उनकी ताकत बढ़ा दें, शुभ ग्रह की ताकत, तो लग्न मजबूत होगा। अगर लग्न में या लग्न पर दृष्टि डालने वाले कोई पाप ग्रह हो तो उन पाप ग्रहों की ताकत कम करने से भी आपको लग्न पर पड़ रहे अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। और शुभ ग्रहों की ताकत बढ़ाने से आप पहले तो नेगेटिव असर कम कर पाएंगे और साथ ही पॉजिटिव असर भी बढ़ा पाएंगे। तो आपकी शोहरत बढ़ सकती है, आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, आपकी शख्सियत और लोग आपको कैसे देखते हैं वो भी बेहतर हो सकता है। तो अगर लग्न का मालिक किसी बुरे घर या बुरे राशि में बैठा है, जैसे किसी दुष्टाना में या नेगेटिव राशि में या नीच का होकर, तो लग्न के मालिक की ताकत बढ़ानी होगी उसके क्षेत्र में दान देकर जिस चीज का प्रतिनिधि लग्न का मालिक है। तो मिसाल के तौर पर अगर लग्न का मालिक शनि है या शनि आप जानते हैं किसी अच्छे घर में बैठा है, मिसाल के तौर पर शनि मकर लग्न वाले जातक का लग्नेश है और अगर अच्छी राशि में नहीं है, शायद मेष में बैठा है, तो जाहिर है आप पाएंगे कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी चुनौतियों को रोकने के लिए आपकी ख्वाहिश होगी कि आप शनि की ताकत बढ़ाएं और अगर वो नीच का है तो शनि पर पड़ रहे पापी असर को कम करें। तो एक मकर लग्न वाले जातक के लिए मिसाल के तौर पर शनि चौथे घर मेष में नीच का है, तो पापी इरादे की ताकत कम करने और पॉजिटिव असर बढ़ाने के लिए आप क्या करें? शनि से जुड़ी चीजें दान करने से मदद मिलेगी। काले रंग की चीजें दान करना, काले कपड़े, काले जूते या कोई भी खाने की चीज जो काले रंग की हो, उससे मदद मिल सकती है। इसके अलावा व्रत रखना उन चीजों में से एक है जिसकी श्लोकों ने सिफारिश की है। अगर आप शनिवार को व्रत रखें तो ये भी आपकी मदद करेगा और शनि की ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। और चीजें दान करने से आप उस पापी इरादे को कम करते हैं जो शनि आपको दे सकता है जब वो नीच का हो। तो ये उन चीजों में से एक है जो आप करते हैं अगर लग्नेश नीच का है या लग्नेश ग्रहण लगा है। लग्न में मौजूद ग्रहों के लिए भी यही बात है। अगर लग्न में बैठा ग्रह नीच का ग्रह है तो अगर उस ग्रह के गुणों को उसके क्षेत्र में दान देकर, उन दिनों व्रत रखकर, मंत्र जाप करके और सबसे ऊपर सही नजरिया रखकर मजबूत किया जाए तो आपको वहां मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर सूरज लग्न में नीच का है, जैसे कि तुला में, तो अपने आत्मसम्मान पर काम करना, विनम्र रहते हुए भी अपने आप को गरिमा के साथ पेश करना, ये यकीनी बनाना कि आप अपना आत्मसम्मान कुर्बान नहीं करते और नहीं ज्यादा घमंडी बनकर रहते हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहने की कोशिश करना मगर लाइन पार करना आपको अच्छे फल नहीं देगा। असल में ये नुकसान पहुंचा सकता है, आप जानते हैं, आपकी शोहरत को और ज्यादा धूमिल कर सकता है। तो कुछ के लिए एक आत्मसम्मान वाला इंसान बनना, कोई जो अपनी बात पर कायम रहता है, अपनी शख्सियत पर काम करना, जब भी मौका मिले लीडरशिप लेना, विनम्र रहना, रिश्तों पर काम करना मददगार होगा। अगर आपकी लग्न तुला में नीच का सूरज है जबकि सूरज 11वां भाव का मालिक है, तो देखना होगा कि आप लग्न के कौन से गुणों को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो सेहत हो या शोहरत, उसके पहलुओं पर काम करने से मदद मिलती है। तो मिसाल के तौर पर सेहत का कारक मंगल है। अगर आपके पास बहुत मजबूत मंगल है तो ये मदद करता है। मंगल पहले घर का प्राकृतिक स्वामी भी है, तो मंगल की ताकत बढ़ाकर और साथ ही एक गो गेटर बनकर, एक्टिव रहकर और आलसी न बनकर, साइकिल की तरह न बनकर मंगल की ताकत बढ़ाता है और लग्न के सेहत वाले मोर्चे पर भी मदद करता है और आपकी इम्यून सिस्टम की कुल मिलाकर ताकत बढ़ाता है और आप खुद को कैसे पेश करते हैं उसमें सुधार लाता है और आपको बीमार पड़ने से या आपकी सेहत गिरने से बचाता है। अगर आप कमाई में नुकसान रोकना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर, या अपनी बचत में नुकसान रोकना चाहते हैं, तो आप क्या करें? सबसे बेहतर चीज है कि दूसरे भाव के मालिक और दूसरे भाव की ताकत बढ़ाएं। कारक दूसरे भाव का प्राकृतिक स्वामी शुक्र है, तो शुक्र की ताकत बढ़ाएं वो काम करके जो शुक्र को पसंद है। मिसाल के तौर पर
अपनी सफाई का बेहतरीन ख्याल रखना, बढ़िया कपड़े पहनना, कुछ अच्छे परफ्यूम लगाना, अच्छी खुशबू आना, अच्छे दिखना, अच्छी शख्सियत रखना, अपनी भाषा पर काम करना, सबसे मीठा बनने पर काम करना। इन सब पर काम करने से आपकी शख्सियत निखरेगी, शुक्र की ताकत बढ़ेगी और शुक्र दूसरे भाव का प्राकृतिक स्वामी होने के नाते ये मदद करता है। दूसरे भाव का कारक गुरु है, तो गुरु की दिशा में काम करें, ज्यादा आध्यात्मिक बने, ज्यादा विनम्र बने और साथ ही कोई बने जो पढ़ता है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करता है, अपनी समझ का इस्तेमाल करता है, हमेशा मौके के बजाय समझ पर निर्भर करता है, अपनी पढ़ाई के बजाय जो ज्ञान आपके पास है उसका इस्तेमाल करता है, अपने तजुर्बों का इस्तेमाल करता है, फैसले लेने के लिए आपके आसपास के लोगों के तजुर्बों का इस्तेमाल करता है। तब आप गुरु की ताकत बढ़ाते हैं जो दूसरे भाव का कारक है, और दूसरे भाव का जो भी मालिक है उसकी हिफाजत करें। तो मिसाल के तौर पर हम एक मकर लग्न वाले जातक का उदाहरण देते हैं, तो शनि दूसरे भाव का मालिक भी है। तो शनि के उन क्षेत्रों में काम करना जिनकी हमने बात की, व्रत, शनि की चीजों का दान, और लेकिन खास तौर पर जब शनि से ताल्लुक हो तो ये भी जरूरी है कि आप अपने अधीन काम करने वाले लोगों के साथ बढ़िया सुलूक करें। तो जो लोग आपके लिए काम करते हैं, मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड, घर की मेड, रसोइया, आपका ड्राइवर, आपको उनकी ज्यादा ख्याल रखनी होगी, आपको उनका ज्यादा सम्मान करना होगा, आपको उन्हें अच्छी तनख्वाह देनी होगी, आपको उन्हें खुश रखना होगा और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, उनके साथ बुरा सुलूक नहीं करना। तब शनि मजबूत होता है। अगर आप अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मेहनत की रुझान बढ़ाना चाहते हैं, आप जानते हैं कभी कभी हम ज्यादा मेहनत लगाना चाहते हैं, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन हम बहुत सुस्त होते हैं, सुबह बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल लगता है, हम टालमटोल करते हैं, हम अपना काम रख देते हैं और फिर आखिरी वक्त पर करते हैं, और फिर हम सोचते हैं मैं चीजें आखिरी वक्त पर क्यों रखता हूं, मैं ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी क्यों नहीं रख सकता। ये सब तीसरे घर से ताल्लुक रखता है। तीसरे घर का कारक मंगल है, तो मंगल को मजबूत करना, तीसरे घर के मालिक को मजबूत करना और साथ ही अपने व्यवहार पर काम करना, सुबह जल्दी बिस्तर से कूदकर उठने और फुर्ती से उठने की मेहनत करना। तो जब आप सुबह उठें तो इंतजार न करें, बिस्तर में कुछ और मिनट आराम न करते रहें। जिस पल आपकी आंख खुले, जिस पल आपको लगे कि आप जाग गए हैं, बिस्तर से कूद जाएं, अपने पैरों में एक ऊर्जा भरें, बिस्तर से उठ जाएं और अपना दिन ऐसे शुरू करें। आप ऐसा कुछ दिन करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप अपने शरीर में एनर्जी कैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके बिस्तर से बाहर पहला कदम खुद ही एक मजबूत कदम है, बिना वक्त बर्बाद किए, बिना आलस किए, और ये बहुत बहुत जरूरी है। और साथ ही दिन शुरू करने से पहले उस ग्रह से जुड़ी कोई चीज खा लेना। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ताकत है, आप चौथे घर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, चौथे घर का स्वामी, प्राकृतिक स्वामी चंद्रमा है और उसका कारक शुक्र है, और आप संपत्ति में नुकसान रोकना चाहते हैं, आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, आप ज्यादा गाड़ियां चाहते हैं, आप ज्यादा ज्वेलरी चाहते हैं, आप जिंदगी की ज्यादा आराम, ज्यादा लग्जरी चाहते हैं, तो आपको मजबूत चौथा घर चाहिए, आपको मजबूत चंद्रमा चाहिए, आपको मजबूत शुक्र चाहिए और आपको मजबूत चौथे भाव का मालिक भी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर लग्न मिथुन है तो चौथे भाव का मालिक बुध है, जो लग्न का मालिक भी है। बुध एक मिथुन लग्न वाले जातक के लिए चौथे घर का भी स्वामी है, क्योंकि चौथा घर कन्या है। तो आपको संपत्ति बढ़ानी होगी, संपत्ति में नुकसान रोकना होगा और अपनी संपत्ति, गाड़ियों से ज्यादा फायदा हासिल करने का मौका पाना होगा और एक बेहतर, आप जानते हैं, जिंदगी का आराम हासिल करना होगा। तो आप बुध की ताकत बढ़ाएं, चंद्रमा की ताकत बढ़ाएं, आप शुक्र की ताकत बढ़ाएं और इन तीनों को करने से तब आप संपत्ति पाने के मौके को या चांस को भी बढ़ा पाएंगे। बेहतर गाड़ियां पाने के चांस, बड़ा घर होने, ज्यादा आरामदायक घर होने, सारी लग्जरी चीजें होने के चांस। तो बुध की ताकत बढ़ाएं। बुध की ताकत कैसे बढ़ाएं? ये यकीन बनाकर कि आपकी जिंदगी में एक बहुत, आप जानते हैं, काम पूरा करने की ललक हो। तो कुछ भी अधूरा मत छोड़िए, कोशिश करें और देखें, कोई काम जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करें। अगर आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं है, उस पर और मेहनत करें, परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करें। आप परफेक्शन तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश में आप अपना बेस्ट काम करेंगे। ये बुध का मजबूत गुण है। और साथ ही अपनी विश्लेषण करने की कुव्वत का इस्तेमाल करें, अंदाजे के बजाय इंट्यूशन पर इतना निर्भर न रहें। सीखें,
पढ़ें उस क्षेत्र की लाइन में जिसका आप जानते हैं बुध प्रतिनिधित्व करता है। तो मिसाल के तौर पर बुध एक मजबूत अकाउंट मैनेजर है, मजबूत फाइनेंस मैनेजर है। ये यकीनी बनाएं कि आपके फाइनेंस ठीक है। आप अपनी संपत्ति से जुड़े सारे अकाउंट्स का ख्याल रखें, चाहे आप ईएमआई भर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो, और सब ये यकीनी बनाएं कि आपकी बुक्स ठीक है। तब भी बुध की ताकत बढ़ाएं। शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप जानते हैं, सफाई और अच्छा दिखना और वो सब, तो वो भी ताकत बढ़ाता है। चौथे घर की ताकत बढ़ाता है, खास तौर पर संपत्ति, गाड़ियों के पहलू से। और फिर चंद्रमा, संपत्ति बढ़ाएं चंद्रमा की ताकत, क्योंकि चंद्रमा प्राकृतिक चौथे घर का मालिक है। एक तरीके से दिन की शुरुआत शायद थोड़ा दूध पीकर या थोड़ा पानी पीकर मदद मिलती है। लिक्विड चीजें पीने से मदद मिलती है, क्योंकि चंद्रमा एक लिक्विड एनर्जी भी है। और फिर आप जानते हैं, सोमवार को व्रत रखना, सोमवार को ज्यादा फैसले लेना, माँ की दुआ लेना आपकी मदद करता है। पांचवें घर की ताकत बढ़ाने के लिए, खास तौर पर अगर आपके बच्चे नहीं हैं या अगर आपको बच्चे होने में या गर्भधारण में दिक्कतें आ रही हैं, तो पांचवें घर की ताकत बढ़ाना, पांचवें घर में मौजूद ग्रह, पांचवें घर का मालिक गुरु जो पांचवें घर का कारक है, और पांचवें घर का प्राकृतिक स्वामी सूरज, इनकी ताकत बढ़ाना, इन ग्रहों के क्षेत्रों में दान देना आपकी मदद करता है। छठे घर की ताकत बढ़ाने और छठे घर के नुकसान कम करने के लिए, छठा घर बीमारियों का, प्रतिस्पर्धा का, आपके लिए काम करने वाले लोगों का, आपके सहकर्मियों का या आपके अधीन काम करने वाले लोगों का घर है, और ये सेवा का घर भी है। तो आपको छठे घर के मालिक बुध जो प्राकृतिक छठे घर का स्वामी है, शनि जो छठे घर, आठवें घर और 12वें घर का कारक है, और जो भी छठे घर का मालिक है उसकी ताकत बढ़ानी होगी। तो मिसाल के तौर पर एक मिथुन लग्न वाले जातक के लिए अगर आप वो लें, मिसाल के तौर पर छठे घर का मालिक मंगल है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है। तो मंगल की ताकत बढ़ाना भी मदद करता है। जैसा हमने पहले बताया, कोई बन्ना जो बिस्तर से कूदकर उठता है, एनर्जी के साथ काम करता है, टालमटोल नहीं करता, चीजें वक्त पर खत्म करता है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा बोर करती है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, ये यकीनी बनाएं कि आप वो चीज पहले करते हैं। ये एक मार्शियन एनर्जी है, एक गो गेटर बनना। तो जब आप इन चीजों के आधार पर जिंदगी के अलग अलग एरिया पर काम करते हैं, तो ये रिश्तों में ताकत बढ़ाने और नुकसान कम करने में मदद करता है। तो आप सातवें घर के मालिक की ताकत बढ़ाएं। एक मिथुन लग्न वाले जातक के लिए ये गुरु है, तो सातवें घर का कारक शुक्र है। और फिर ये भी देखें कि आपका सातवां मालिक कहाँ बैठा है, कहाँ रखा हुआ है, और अगर कोई नेगेटिव दृष्टियां हैं, तो जो भी नेगेटिव दृष्टियां हैं, उस ग्रह की चीजें दान करके, उस घर की चीजें दान करके उन नेगेटिव दृष्टियों की ताकत कम करें। ये हमेशा आपकी उच्च डिग्रियां हासिल करने की संभावना बढ़ाने में और नुकसान कम करने में मदद करता है। अगर आपको तालीम के मामले में नुकसान झेलना पड़ रहा है और आप हमेशा उच्च डिग्रियां हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। नवें घर की ताकत बढ़ाएं। तालीम से जुड़ी तालीम के नवें घर का कारक गुरु है, ये नवें घर का प्राकृतिक स्वामी भी है। और तो पता करें कौन सा नवें घर का मालिक है। ताकत बढ़ाएं, गुरु की ताकत बढ़ाएं, ज्यादा आध्यात्मिक बने, सीखने पर काम करें और ज्यादा जानकारी हासिल करने पर काम करें, तब अपने आप नवें घर की ताकत बढ़ जाती है। 10वें घर की ताकत बढ़ाने और 10वें घर के पापी नुकसान कम करने के लिए शनि सबसे जरूरी है, फिर 10वें घर का मालिक सबसे जरूरी है, और सूरज की ताकत भी बढ़ाएं, क्योंकि सूरज अथॉरिटी फिगर्स, लीडरशिप का प्रतिनिधित्व करता है, और काम पर आपको अपने सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ बेहतर रिश्ते रखने होंगे। तो जब आप इन सारे घरों और इन घरों के कारकों को मजबूत कर देते हैं, तब आप ताकत बढ़ाते हैं। आप उन घरों पर पड़ रहे नेगेटिव पहलुओं या नेगेटिव असर को कम करते हैं, और आप उन एरिया में नुकसान रोकते हैं। मेरा विश्लेषण है कि आप अपनी जिंदगी में नुकसान कैसे कम करें और कुछ घरों के गुणों से ज्यादा हासिल करने के चांस कैसे बढ़ाएं। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरी नई वीडियो आ रही हो। मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। जब तक हम फिर किसी और वक्त न मिलें, ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।